न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कि जो नाम पूछ के लिंक चेक करके जिस तरह हिंदुओं पे मारा गया है, इससे ज़रूरी जाहिर सी बात है कि हिंदुओं के दिल में बहुत पीड़ा है। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफ़ल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। प्रयागराज जहां पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद जहां पूरे देश में आक्रोश है और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो ऐसे में जहां विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को भी देश के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। तो ऐसे में अब शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स पे उन्होंने बात करते हुए बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों से कंपेयर ना करें, और साथ ही उन्होंने उस खच्चर वाले की भी मिसाल पेश की थी जिसने अपनी जान गंवा दी थी टूरिस्ट की जान बचाते हुए। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको विस्तार से। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है एक टूटते हुए देश का अटेंशन डाइवर्ट करने का। आज याद रखिए, पाकिस्तानी सेना गलत है कहना, वो वेस्ट पंजाब की सेना है। जो पश्चिमी पंजाब है जो पाकिस्तान में चला गया था, उनकी सेना है, और वो बलूचियों को मार रही है। वो प्रदेश उनके हाथ से निकल जा चुका है। पठानों को मार रही है, वो भी निकल जा चुका है, खैबर पख्तूनख्वा, और सिंधियों ने भी अब पानी की वजह से जंग खोल दी है। ऐसे में अपने टूटते हुए देश को देखते हुए और तिलमिला के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वहाँ के आतंकवादी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर ने ये घटना करवाई है, और उनके ISI के गुर्गों ने घटना करवाई है। और इसका मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की बहादुर सेना और भारत के बहादुर प्रधानमंत्री इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या इसमें कश्मीरियों का भी हाथ हो सकता है? देखिए, आपको मैं बता दूं, इस घटना से ISI ने इस गंदी घटना करके कश्मीर में अगर कोई 2%, बाकी तो जब अब की बार विधानसभा चुनाव में कश्मीर के जिस तरीके से हाई वोटिंग करी थी, कश्मीरियों ने दिखा दिया था कि वह भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। लेकिन अगर 5-10% उनके फेवर में कुछ स्लीपर सेल्स बची भी थी, तो आज उन्होंने कॉन्फिडेंस खो दिया है SI वालों ने। क्योंकि याद रखिए कि किसी के पेट पे लात मारेंगे, किसी के बच्चों के रोटी पे आप लात मारेंगे, तो वो बाप व माँ कभी माफ़ नहीं करेगी। और टूरिज़्म पे कश्मीर के हमला करके आज कश्मीर के हर चूल्हे पे खतरा आ गया है। ये कश्मीरी कभी माफ़ नहीं करेंगे, और आज कश्मीर पूरी तरीके से पाकिस्तान से अलग हो चुका है। भारत के देश में रहने वाले सभी धर्मों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि जो नाम पूछ के लिंक चेक करके जिस तरह हिंदुओं पे मारा गया है, इससे ज़रूरी जाहिर सी बात है कि हिंदुओं के दिल में बहुत पीड़ा है। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफ़ल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक, शहर उत्तरी, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बड़ी पुलिस को कामयाबी मिली है, बता दें जहां कोतवाली पुलिस और SOG ने ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले लोग को गिरफ्तार किया है। बता दें IPL के दौरान जीत हार की बाजी लगाकर खेलने वाले 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा ये सट्टा खेलते थे, और साथ ही ऐसे में जहां पुलिस ने इनके पास से कैश, रुपए और मोबाइल भी बरामद किए हैं, और साथ ही अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। और DCP नगर अभिषेक भारती ने बताया कि किस तरह से ये ऑनलाइन सट्टा खेलते थे, और सट्टा खेलने के साथ ही ये किस तरह से लोगों को पैसे लगाने के लिए उकसाते थे और प्रेरित करते थे, और साथ ही इन पर किस तरह की कार्रवाई हो रही, क्या कुछ कहना है एडिशनल DCP अभिजीत कुमार का, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, कमिश्नरेट प्रयागराज की पुलिस टीम द्वारा
जो ऑपरेशन बेनकाब चलाया जा रहा है उसमें जुए सट्टे पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कल 24 तारीख को 24 अप्रैल को थाना कोतवाली और एसओजी टीम को सूचना मिलने पर तुरंत जीरो रोड रवाना किया गया, जहां पे एक दबिश दी गई। यहां से हमें 6 अभियुक्त हिरासत में मिले जो कि ऑनलाइन अपना बैटिंग करा रहे थे। किसी फ़ोन के माध्यम से ये लोग अपने बैटिंग करा रहे थे। वहां से हम लोग को जो सामान बरामद हुआ है वो 7 मोबाइल फ़ोन व 3,69,000 की टोटल रिकवरी है। इसमें तुरंत ही थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऑनलाइन किस माध्यम से सट्टा खिला रहे थे और इनके गैंग कहां तक सक्रिय है? ये एक लॉर्ड्स एक्सचेंज करके वेबसाइट है, उसके माध्यम से ये लोग सट्टा खिला रहे थे। इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग देख रहे हैं, पूरे एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसमें जल्दी और अच्छी कार्रवाई की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में आज यूपी बोर्ड मुख्यालय से करीब 12:30 बजे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जहां सचिव भगवती सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि हाई स्कूल में 90.11 और इंटरमीडिएट में 80.15। हाई स्कूल में जहां यश प्रताप सिंह जलौन के रहने वाले छात्र ने बाजी मारी तो इंटरमीडिएट में महक जायसवाल ने प्रयागराज की बाजी मारी। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था सचिव भगवती सिंह का, आइए दिखाते हैं आपको। हाई स्कूल के आज नतीजे सामने आए हैं, किस तरीके के नतीजे आए हैं। और अगर बीते वर्ष की बात करें तो यूपी बोर्ड ने जो इतिहास बनाया था 20 अप्रैल को नतीजे घोषित कर, तो किस तरीके की तैयारी की गई थी? देखिए, जो भी हमारी जितनी भी कार्रवाई हुई है परीक्षा प्रारंभ होने से लेकर और परिणाम की घोषणा तक, प्रत्येक कार्रवाई की तिथि निर्धारित थी और हमने पूरी सारी कार्रवाई समयबद्ध रूप से की। इसका कारण ये था कि बहुत वेल प्लान था, हर एक कार्य की एसओपी बनी हुई थी, चाहे वो दिन निर्धारण की हो, चाहे वो मूल्यांकन की हो, चाहे वो परीक्षा की हो, और हमने उन्हीं तिथियों में सारी कार्रवाई पूर्ण कर दी। और यदि आप परीक्षा परिणाम देखेंगे तो हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम हो तो हमारा जो है गत वर्ष से बेहतर हुआ है और इंटरमीडिएट का लगभग करा। सभी तो कई वर्षों से लगातार बालिकाएं इस पर परचम लहरा रही है। इस बार का जो परिणाम है किस तरीके का है? इस बार भी गत वर्षों की भांति जो है बालिकाओं का परीक्षा परिणाम जो है, चाहे वो हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो, लगभग 5% बालकों से ज़्यादा। टॉपर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कहाँ कौन से? यश प्रताप सिंह जालौन से उन्होंने टॉप किया है हाई स्कूल में, और महक जायसवाल प्रयागराज से। जहां यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ तो ऐसे में जहां जलौन के यश प्रताप ने हाई स्कूल में बाजी मारी तो इंटरमीडिएट में प्रयागराज की महक जायसवाल और शिवांगी सिंह ने भी बाजी मारी है। और ऐसे में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया, जहां महक के घर पर लोगों के तांता लगा दिखाई दिया, लोग मिठाई खिलाकर बधाई देते दिखाई दिए और परिवार वाले भी खुश दिखाई दिए। तो इनका क्या कुछ कहना था, किस तरह से अपनी इस कामयाबी का श्रेय किसको दिया है, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है महक का और शिवांगी का। किस तरह से तैयारी की? जी, हमने घर पे ही पढ़ाई की है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं की है और स्कूल से ही किया है। जो स्कूल से जो पढ़ाया गया वही हमने पढ़ा है। कितने घंटे आप स्टडी करती थी और आगे भविष्य में क्या बनने का? 9 to 10 आवर मैंने पढ़ा है और डॉक्टर बनना है मुझे। ये अपने सफलता का श्रेय किसको देंगे? मैं बता रही हूँ अपनी दीदी को, अपने परिवार वालों को और अपने अध्यापकगणों को। अच्छा, आपने सफलता हासिल की है ग्रामीण इलाके में, तमाम ऐसी बच्चियां हैं जो ग्रामीण इलाकों में शिक्षा करती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं कहूँगी जितना पढ़ना है प्रॉपर पढ़ो, समझ के पढ़ो, जो ना आए उसको रिपीट करो, रिपीट जितनी बार आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा होगा। क्या आपको लग रहा था कि आपको पहला स्थान मिलेगा? नहीं, मैंने उम्मीद नहीं की थी पहले स्थान की। मैंने 95+ का अनुमान लगाया था, ये था कि यूपी में नाम होगा, लेकिन प्रथम स्थान होगा ये मैंने नहीं सोचा था। कोचिंग वगैरह भी करते थे? जी नहीं, सेल्फ स्टडी सारा, कोचिंग नहीं की थी मैंने। कितना परसेंट रिजल्ट है आपका? 96.80। किस क्लास में? क्लास 12।
ये सफलता का श्रेय आप किसको देंगे अपना? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टीचर्स को देना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को, घर वाले को, सबको। आगे और पढ़ाई क्या करना चाहती हैं और क्या बनना चाहती हैं आप? तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, अभी तो इंजीनियर की सोच है। जी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहती हैं? इंजीनियर ही बनना चाहते हैं और फिर खुद का बिजनेस। क्या नाम है आपका? किस विद्यालय में पढ़ती थी आप? सरदार पटेल इंटर कॉलेज से प्रयागराज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, तो ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज के नवाब यूसुफ मस्जिद में जुमे की नमाज में विशेष दुआ की गई मारे गए लोगों के लिए। और साथ ही उनका कहना था जो लोग निर्दोष मारे गए हैं वे शहीद हैं, उनके लिए हम आज प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और साथ ही नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय में हाथ में पोस्टर लेकर पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही उन्हें चेतावनी दी। और ऐसे में क्या कुछ कहना था मुस्लिम समुदाय के लोगों का, किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही किस तरह से सरकार से मांग की गई है, आइए दिखाते हैं आपको। वहीं आज मुस्लिम समुदाय ने भी जुमे की नमाज के बाद आक्रोश व्यक्त किया है। पहलगाम की आतंकी घटना पर क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम की जो ये वारदात हुई है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इस वारदात में जो मेरे देशवासी शहीद हुए हैं, इसका हम लोग सख्त गम और गुस्सा का इजहार करते हैं और मजम्मत करते हैं और अपने हुक्मरानों से ये उम्मीद नहीं यकीन रखते हैं कि हमारी जाबाज़ फ़ौज इन आतंकवादियों को और इन दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सज़ा देगी ताकि ये दोबारा इस तरह की जुर्रत करने की हिम्मत ना करें। ईंट का जवाब इंशाअल्लाह पत्थर से दिया जाएगा। और इस पूरी वारदात को जिस तरीके से इन आतंकवादियों ने, इन दहशतगर्दों ने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा अपने देश के लिए वफ़ादार रहा है, अपने देशवासियों के लिए वफ़ादार रहा है। जैसा कि उस्मान ब्रिगेडियर ने पाकिस्तानियों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर लिया, लेकिन अपने देश मुल्क हिंदुस्तान की आन बान शान पर किसी तरह की आँच नहीं आने दिया। वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के कई टैंकों को नीस्तो नाबूद कर दिया और पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन अपनी देश की आन बान शान को झुकने नहीं दिया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ सैयद आदिल हुसैन के घर वालों को, उन्होंने ऐसा जांबाज बच्चा पैदा किया जिसने अपने देशवासियों की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क हिंदुस्तान की आबरू के लिए, अपने मेहमानों को बचाते हुए अपनी जान को शहीद कर दिया और अपने देश का नाम रोशन कर दिया। मैं एक बार फिर से अपने मुल्क हिंदुस्तान के हुक्मरानों और जांबाज बहादुर फ़ौजियों से ये गुजारिश करता हूँ कि इन सपोलों को सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए ताकि दोबारा ये इस तरह की हिम्मत करने की कोशिश ना करें। आतंकवाद का इस्लाम से क्या कोई संबंध है? आतंकवाद का इस्लाम और मुसलमानों से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम तो अपने मानने वालों को हुक्म देता है, तालीम देता है कि अगर किसी ने निहत्थे और मज़लूम को कत्ल करता है तो गोया उसने पूरे इंसानियत का कत्ल कर दिया। मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद, नवाब यूसुफ मस्जिद सिविल लाइंस इलाहाबाद। मजलूमों पर गोली चलाई गई, यहाँ पर नफरती पैदा करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का जो जनरल मुनीर है, जिस तरह उसने वहां से बैठे बैठे अपने उन कुत्तों को आर्डर दिया, काराना हरकत किया कि यहाँ पे मुसलमान हिंदू आपस में भिड़ जाए, उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का बराबर है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में आक्रोश है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी हिंदू राष्ट्र जय श्री राम का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे लोगों ने जमकर नारेबाजी की, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही पाकिस्तान आतंकवाद का पुतला लेकर सड़कों पर उतरे लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों में आक्रोश था। उनका कहना था कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना पूरी घटना को अंजाम दिया है,
उस पर भी सख्त कार्रवाई हो और उसके नाकाम इरादों को हम कभी पूरा होने नहीं देंगे। यहाँ पर आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला जलाया गया और जमकर नारेबाजी की गई और साथ ही पाकिस्तान का झंडा भी जलाया गया और लोगों में आक्रोश था और सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। बिल्कुल, जो पहलगाम में 22 तारीख को जो ये घटना हुई है, ये बहुत ही दुखदायक घटना है। पाकिस्तान को इसका कड़ा जवाब मिलना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इसका कल जो है संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। एक एक देश का एक एक नागरिक जो है वो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। जो वो चाहे पाकिस्तान के साथ करे, एक एक नागरिक उनके साथ खड़ा है। पूरी सिख कौम आज से नहीं, हमारे गुरुओं के समय से सिख कौम ने हमेशा भारत की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिया है और आज भी सिख धर्म वैसे ही आपके साथ खड़ा हुआ है। भारत हमारी धरती है और हम इसको किसी को भी इसको गंदा करने नहीं देंगे। हरजिंदर सिंह, अध्यक्ष श्री गुरु सिंह सभा प्रयागराज। देखिए, जो पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों बहनों बच्चों के साथ जो दरिंदगी हुई है, ये हम उसके आक्रोश में हम ये आज पदयात्रा निकाल रहे हैं। और जब तक हम लोग तो सरकार से ये निवेदन करेंगे कि ईंट का जवाब पत्थर से दें और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दें। मैं राजीव नैयर, अध्यक्ष नैनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।